गार्जियन भी होते हैं ना कि एफर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए गार्जियन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आईसीएसई में अगर बच्चा अगर पढ़ रहा है तो वो मतलब अमीर घराने से ही होगा। कुछ ऐसे गार्जियन भी है जो किसी तरीके से पढ़ाते हैं, तो अगर उनको अगर लगता है और आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ बाल मुकुंद। भागलपुर जिला के 0 माइल में स्थित 3D मैथमेटिक्स जोन एंड लाइब्रेरी यूनिक लाइब्रेरी में आज हम मौजूद हैं और इनके डायरेक्टर सुजय कुमार से हम जानेंगे कि 3D मैथमेटिक्स एंड यूनिक लाइब्रेरी का क्या अर्थ है, ये क्या सोच के यह नाम रखे हैं, क्या कहिएगा सर? जी बिल्कुल, नेम तो सुजय कुमार हो गया है ना। और क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो ऐसे तो होम टाउन सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट हो गया, बट यहाँ पे क्या है कि बीटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जो है मैकेनिकल ब्रांच मिला था, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मतलब बीटेक के लिए यहाँ पे आए थे, है ना। टीचिंग में इंटरेस्ट तो था ही, घर से इंटरेस्ट था, और 18 से हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं। बट अगर आप मेन तौर पे अगर बोलेंगे क्लासेस आपका स्टार्टेड कब से हुआ, रनिंग में कब से आया, तो 3D मैथमेटिक्स जोन क्या है सर? अच्छा क्या है एक्चुअली क्या देखिए क्लासेस हमको क्या है ना कि मेरा 11-12 का ही मतलब स्टार्टिंग जो है 11-12 से ही हुआ है ना। तो हमको क्या है ना कि मैथमेटिक्स ही पढ़ाना था, तो मैथमेटिक्स ही पढ़ाना था। तो अगर 3D की अगर बात करें तो एक मैथमेटिक्स का एक चैप्टर भी है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बट 3D को अगर हम लोग एक ब्रेक करके अगर देखें मतलब एक मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए 3D को अगर 3 पार्ट में अगर ब्रेक करें तो पहला क्या है कि डिजायर इन द सेंस कि आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होना चाहिए, है ना। अगर इच्छा शक्ति अगर है तो दुनिया को कोई ताकत नहीं रोक सकता है आपको उस मुकाम तक पहुंचने तक। देन उसके बाद क्या है डेडिकेशन, है ना। मतलब संस्कृत में जो हम लोग सुने थे ना कि एकदम बगुला जो है ना उसके तरह ध्यान होना चाहिए, है ना। मतलब डेडिकेशन मतलब फुल्ली अगर आप मान लीजिए अगर पढ़ रहे हैं तो आपका डेडिकेशन बिल्कुल उसी की तरफ होना चाहिए, है कि नहीं। देन अगर थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो डिसिप्लिन। मान लीजिए कि दोनों चीज़ें हैं बट अगर डिसिप्लिन भी नहीं, डिसिप्लिन नाम का कोई चीज़ है नहीं, तो फिर आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि डिसिप्लिन क्या है ना कि मतलब सबसे एक बड़ा फैक्टर बोल सकते हैं, प्राइमरी फैक्टर बोल सकते हैं एक डिसिप्लिन को। अगर मान लीजिए कि बच्चा अगर तेज नहीं भी है ना, बच्चा अगर वीक भी है उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे के अंदर एक डिजायर मतलब एक इच्छा शक्ति है, डेडिकेशन है ना, और डिसिप्लिन है, तो वो बच्चा सीख सकता है कि नहीं। सर एक ही छत के नीचे लाइब्रेरी भी है और हाँ लाइब्रेरी रहा बात लाइब्रेरी का। देखिए जो हमारा अगर पहला बैच का जो स्टूडेंट सब है एक्चुअली क्या उन लोगों को पता है कि इस लाइब्रेरी का जो एक इमेजिनेशन है ना हम लोग उस समय से देखे थे, लेकिन होता है ना कि चाहत रहती कि अब स्टार्ट करेंगे अब स्टार्ट करेंगे अब स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने का चाहत तो 2020 से ही था, लेकिन होता है ना कि वो मौका ही नहीं मिला। देन उसके बाद ये मौका मिला क्या मतलब ये शुभ अवसर मिला आपका 2023 में, तब जाके ये लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। इलाहाबाद की लाइब्रेरी का नाम भी यूनिक क्यों रखा गया है कि ताकि ये मतलब जिस समय हम लोग स्टार्ट किए थे 0 माइल से लेकर मतलब 0 माइल से लेकर जो है ना इवन सबौर तिलकामाझी तक एक भी लाइब्रेरी नहीं था जिस समय हमारा लाइब्रेरी शुरुआत हुआ। तो मतलब एक यूनिक दिखे, मतलब यूनिक दिखे और यूनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट किया गया है। आप अगर देखेंगे अगर कंपेयर करेंगे जो लाइब्रेरी अगर मान लीजिए हमसे पहले इसमें क्या है सर? हाँ बिल्कुल यूनिक है। आपको देखिए ये बच्चे ही बता सकते हो जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से ऐसे बच्चे भी आपका पढ़ के गए हैं कि मान लीजिए कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना जो पेमेंट मतलब एफर्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए अगर हमको डायरेक्ट अगर फ्रेंडली आके बोल रहे हैं कि नहीं हम पेमेंट नहीं कर सकते, हमारा सिचुएशन जो है सही नहीं है, तो ऐसा ऐसा स्टूडेंट को भी समझा गया है। देन उसके बाद अगर बात करें हम लोग स्पेस वगैरह के, तो स्पेस भी काफ़ी है, ठीक है। सीट का अगर कैपेसिटी अगर देखें तो 83 का कैपेसिटी है। एसी वगैरह मतलब एक लाइब्रेरी का जो होता है व्यवस्था, ठीक है, वाईफाई बोल दीजिए, आरओ बोल दीजिए, है ना। देन उसके बाद गर्मी में भी वातानुकूलित है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चाहे गर्मी बोलिए चाहे ठंडी बोलिए, ठीक है ना। देन उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात क्या होता है कि माहौल की। लाइब्रेरी तो देखिए बहुत सारे जगह पे होता है, मतलब आप माहौल किस तरीके का है, क्योंकि पहला प्राइमरी चीज़ क्या है कि बच्चे जहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं मतलब सेफ्टी है या नहीं। सेफ्टी सबसे ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि देखिए आप लाइब्रेरी आप बहुत जगह देखेंगे कि हाँ, लेकिन होता है क्या कि हमारे यहाँ जो लड़की के मतलब गर्ल्स कैंडिडेट है वो भी 10 बजे रात तक पढ़ के जाती है। मतलब समझ रहे हैं, कोई गार्जियन गर्ल्स कैंडिडेट को नहीं छोड़ेगा बाहर, लेकिन अगर 10 बजे रात को यहाँ बच्चे अगर पढ़ के जा रही है मतलब उनको ही पता है कि नहीं बच्चा सेफ है, मतलब सही जगह पे है ना। देन उसके बाद आप देख लीजिए, ठीक है, इमरजेंसी विंडो ही बनाया गया है, ठीक है। गेट की अगर बात कर ले,
स्पेस वगैरह की बात कर ली तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे एक बच्चियों को कुछ दिक्कत हो गया, समस्या हो जाती है, तो उसकी समाधान होती है यहाँ? हाँ बिल्कुल, उसी से देखिए होता है कि हाँ ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एट ए टाइम हो जाए, बट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है ना। रिस्पॉन्स हम लेते हैं, क्योंकि देखिए लाइब्रेरी जो है ना ये शौक से खोला गया है। जो लाइब्रेरी हम खोले एकदम शौक से खोले, मतलब मेरा एक शौक था, शौक इन द सेंस ये कि देखिए लाइब्रेरी हम दूसरे जगह भी खोल सकते थे, मतलब जहाँ मेरा क्लासेस हो ना तो मेरा एक खुद का अपना लाइब्रेरी भी हो, ताकि बच्चे अगर आते हैं ना, तो मान लीजिए हमारे क्लास में अगर बच्चे वगैरह आते हैं तो आधा घंटा पहले आ गया, 1 घंटा पहले आ गया, तो आराम से जो है लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लेते हैं या पढ़ के जा सकते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि घर जाने में लेट हो गया तो आराम से बैठ के वो पढ़ सकता है। बच्चों को डाउट भी होता है, कोई सब्जेक्ट में किसी में हो जाता है, तो उसका सोल्यूशन होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको बताते हैं कि लाइब्रेरी में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, मान लीजिए कि 11वीं-12वीं वाले स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं, है ना, और हमारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर बच्चे अगर मान लीजिए आते हैं, अगर मान लीजिए उसको डाउट होता है तो इस तरीके से हम बोल भी देते हैं। इवन आपको ये भी बताते हैं कि लाइब्रेरी में इस तरीके का मोटिवेशन भी दे देते हैं बच्चे को कि अगर तुम्हारा 12th में मान लो कि मैथमेटिक्स में अगर ठीक है, अगर CBSE के अगर बच्चे हैं तो 95+ अगर नंबर अगर आता है, देन जितना पेमेंट आप लाइब्रेरी में किए हो वो वापस कर देंगे, ताकि क्या इससे एक मोटिवेशन बच्चे के अंदर आएगा। मान लीजिए या फिर अगर बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, अगर 90+ के करीब मिलाता है तो उसका पेमेंट वापस हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको सब्जेक्ट हमारा लाइब्रेरी अगर आप ज्वाइन किए हैं, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको डाउट आता है, देन आप बेहिचक वो डाउट पूछ सकते हैं। ये सुविधाएं हाँ, हैं ये अन्य लाइब्रेरी में इस हाँ, तरह की ये सुविधाएं नहीं नहीं, होती ये चीज़ें आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप देखिए ना कि मतलब हम लोग लाइब्रेरी के साथ साथ क्या है ना कि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं ना। एजुकेशन इसके अलावा हमारे क्लासेस वगैरह भी चलती है ना, 6 to 12 हमारा क्लास चलता है ना। बिहार बोर्ड, CBSE, ICSE सबका क्लास चलता है। बिहार बोर्ड की क्लासेस हमारी मॉर्निंग में 6 से 8 चलती है। देन उसके बाद CBSE और ICSE का जो क्लास है वो इवनिंग में 4 बजे से स्टार्ट होती है और 7 बजे जाके ख़त्म होती है। सारा सब्जेक्ट होता है और सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी मेंबर भी है। इसके अलावा हमारा कंप्यूटर क्लासेस की अगर बात करें तो कंप्यूटर क्लासेस में आपका DCA हो गया, ADCA हो गया, टैली हो गया, है ना। देखिए CBSE और बिहार बोर्ड ये ICSE बच्चों के साथ ये परेशानी नहीं आती है कंप्यूटर को लेके खास करके, लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चों के साथ तो ये आती है ना। तो उन लोगों को कभी फ्यूचर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा क्लास की रिगार्डिंग, ठीक है। अगर मान लीजिए टेक्निकल अगर डिग्री नहीं है तो चलो ठीक है, कंप्यूटर का भी कुछ नॉलेज अगर हो गया, मतलब स्टार्टिंग में नॉलेज हो गया तो अच्छी बात है। स्मार्ट स्किल की व्यवस्था है यहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखिए उसका कोई अलग से चार्ज भी आप लोगों को? नहीं, कोई चार्ज कुछ नहीं, ठीक है। उसी चार्ज में क्या आपको बताते हैं कि डाउट के लिए भी हम लोग फैसिलिटी दे के रखे हैं ना। आपको बताते हैं होता क्या है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है CBSE और ICSE में। हर स्कूल का सिलेबस अलग होता है, पता चलता है कि हर स्कूल का बुक अलग अलग होता है ना। तो आप उसको बैच में नहीं पढ़ा सकते हैं। बैच में इन द सेंस कि बैच में एक कॉमन टॉपिक को उठा सकते हैं, है ना। आप चाहेंगे कि नहीं कि हम अपने हिसाब से पढ़ाएं, क्योंकि देखिए आप बुक अलग अलग है, सिलेबस अलग अलग है। देन इस चीज़ को देखते हुए जो है ना, इस चीज़ को देखते हुए क्या किया गया है कि अलग से जो है ना, मतलब डाउट का फैसिलिटी बताया, मतलब डाउट का हम लोग क्या किए, एक फैसिलिटी बनाए हैं कि आपके क्लास में जो चीज़ें चल रहा है, ठीक है, आप डाउट में उस चीज़ को ही पूछिए और उस चीज़ को ही पढ़िए। मतलब एक पार्टिकुलर बच्चे पे भी ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, देन उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए अगर बैच के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे ना, तो जो वीक बच्चा है ना, या तो वो भाग जाएगा, और वीक बच्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो जो बच्चा स्ट्रांग है वो भाग जाएगा। तो सबसे पहले क्या है ना कि बच्चे के मेंटेलिटी को चेक करिए, देन उसके बाद उस बच्चे के हिसाब से चलिए, है कि नहीं। अब पता चला कि बच्चा सेम क्लास में है, ठीक है, क्लास 8 में है, लेकिन एक बच्चे को डिवीजन ही नहीं आ रहा है, और आप उसको जो है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज वगैरह आप सिखा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए ना। तो ये है कि एक डाउट का फैसिलिटी भी हम लोग करके रखे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन आता है। बच्चे जैसे कमज़ोर होते हैं सर, बैच में नहीं चल पाते हैं, तो उसके लिए मतलब अलग से कुछ आप हाँ, लोग व्यवस्था किए हुए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो फिर बैच में पढ़ाना वो लोग पॉसिबल नहीं है। हाँ चलिए, अगर ठीक है सोशल साइंस वगैरह है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है कि बैच में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स और साइंस की अगर बात करें तो उस बच्चे को हम बैच में नहीं पढ़ा सकते हैं, फिर उसको पर्सनली पढ़ाना होगा। और मैथमेटिक्स में तो खास करके उस लेवल पे हाँ पहले उस लेवल पे लेकर आना होगा, देन उसके बाद उसको बैच में इंक्लूड कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। ये सारी सुविधाएं हैं। तो सर जैसे बिहार बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, इन सारे चीज़ों को आप एक ही बैच में कैसे एडजस्ट करते हैं? नहीं बैच फैकल्टी की भी नहीं बैच, देखिए बैच एक ही बैच नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इन लोगों का टाइमिंग वगैरह, ठीक है, बैच वगैरह सब अलग अलग है ना। क्लासेस वगैरह की बात कर लीजिए तो सबका अलग अलग है।
है ना, मतलब 3 से 4 क्लासरूम है, तो सबका अलग अलग है। रहा बात फैकल्टी मेंबर की अगर बात करें तो पीसीएम को केवल हम देखते हैं, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर है। इवन क्या है कि पीसीएम में भी क्या है कि देखिए मैथ के लिए डाउट का फैकल्टी रखे हैं, फिर उसके बाद फिजिक्स के लिए हम लोग रखे हैं। मतलब ये क्लास का क्या है वो नहीं है, मतलब टाइमिंग वगैरह सबका अलग अलग है। बिहार बोर्ड की बात कर लीजिए। अच्छा देखिए उसके बाद क्या है, इस बार ही जो है हम लोग बैंक, रेलवे, एसएससी इस सब का भी क्लास स्टार्ट किए हैं। तो इस मतलब कि जॉब की भी तैयारी करवाते हैं। हाँ, इस बार क्या किए हम लोग आपका कि जॉब से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी शुरुआत हुई है, बैंक, रेलवे, एसएससी ये सब का। और इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाले पार्ट को तो हम कवर कर लेते हैं, बाकी के लिए फिर फैकल्टी मेंबर रखें हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, है ना। मतलब एक ही छत के नीचे देखिए उसको सारा सुविधा उस बच्चे को मिल जाएगा अगर बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो। सबसे बड़ी बात कि एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं हैं, लाइब्रेरी भी है, ट्यूशन भी है। जो बच्चियां कमज़ोर हैं किसी सब्जेक्ट में उसको अलग से समय दे करके उनको पहले उस लेवल तक लाया जाता है जो कि अगले बच्चे जो तेज़ है वहाँ लेवल में आने के बाद उसको बैच में जो ढंग से समझ सके। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं, और ख़ास तौर पे जो ये बता रहे हैं कि स्मार्ट क्लासेस जैसे बिहार बोर्ड के बच्चियां कंप्यूटर में कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं, और ख़ास तौर पे अंग्रेजी जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो बिहार बोर्ड के बच्चियों को कठिनाई होती है पढ़ने में, समझने में। तो उसको सर कैसे करते हैं इंग्लिश में? जैसे नहीं हाँ, वैसे बच्चों के लिए भी क्या है ना कि हम लोग अलग से जो है ना इंग्लिश के टीचर अलग से रखे हैं फैकल्टी में। मतलब देखिए सारे सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग हैं। अच्छा देन उसके बाद देखिए कुछ ऐसे गार्जियन भी होते हैं ना कि एफर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए गार्जियन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आईसीएसई में अगर बच्चा अगर पढ़ रहा है तो वो मतलब अमीर घराने से ही होगा। कुछ ऐसे गार्जियन भी है जो किसी तरीके से पढ़ाते हैं, तो अगर उनको अगर लगता है कि नहीं हम एफर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बच्चे लोगों को पता है जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं कि पेमेंट का जो है ना, अब मान लीजिए कि गार्जियन गवर्नमेंट जॉब में है ना, तो वो तो पेमेंट कर सकते हैं ना, है कि नहीं। अब मान लीजिए पेमेंट के बच्चे भी होते हैं, गरीब घराने के होते हैं, हाँ तो मतलब हाँ वो चीज़ें हैं कि वो होता है कि ना उनके लिए पेमेंट का जो है ना मतलब किया गया है कि आप कहाँ तक पेमेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि एज वो गार्जियन पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए एज ए गुरु दक्षिणा मतलब इन द सेंस कि आपको होता है ना कि अगर ज़्यादा अगर फ्री सेवा अगर लेंगे ना तो वो उस चीज़ का फिर इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। मतलब ये गुरु दक्षिणा के रूप में आपको जो लगता है वो दे दीजिए, कुछ ना कुछ। जैसे देखिए आप पहले के ज़माने में हम लोग अगर बात करेंगे तो होता था ना कि चावल ही दे दिए, मतलब जो होता था घर का कुछ दे दिए, है ना, जिससे उनका क्या चलता था, रोजी रोटी चलता था, है नहीं। तो आपको सामने वाला के लिए सोचना है थोड़ा, जो मतलब आप जितना एफर्ट कर सकते हैं, है ना। मतलब ये रिलैक्सेशन है कि आपको यहाँ से निराश होकर नहीं जाना है, हाँ बिल्कुल निराश होकर नहीं जाना है। जिस तरह आपने सुना कि निराश होकर नहीं जाना है, गरीब बच्चियां भी हैं तो उनके लिए भी सर के द्वारा सोचा जाता है कि उनको निराश होना नहीं है। वो आएंगे और सर से मिलेंगे और सर उनकी समस्याओं को सुनकर उनको विद्या से दूर नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है कि उनको भी पढ़ाया जाएगा। तो सर आपसे कंसल्ट कैसे करेगा बच्चियों आसपास के जो हैं, कैसे कंसल्ट करें, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है सर? देखिए कॉन्टैक्ट नंबर तो आपका 62 04 680 743 हो गया। बाकी आप एड्रेस की बात करेंगे तो आशीष पैलेस 0 माइल चौक भागलपुर, है ना। आप 0 माइल आइए, आपको भागलपुर एकदम ही चौक पे जो है कॉर्नर पे आपको बिल्डिंग दिख ही जाएगा, है ना। उस बिल्डिंग पे बैनर वगैरह लगा ही हुआ है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्डिंग काफ़ी अंदर है, एकदम फ्रंट पे ही है, कॉर्नर पे ही है, मतलब आसानी से आ सकते हैं, है ना। बाकी जो नंबर आपको बोले हैं कि 62 04 680 743, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ को आपने सुना, देखा, और अगले एपिसोड में अन्य किसी न्यूज़ के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। बाल मुकुंद कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन, भागलपुर।